ओम शांति। आज 7 जून 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, आपकी बुद्धि सदा ज्ञान चिंतन में बिजी रहे। कैसे सबको बाबा का परिचय देना है। सन शोज फादर, फादर शोज सन। कोई भी रह ना जाए, सबको बाप का परिचय देना है। फिर पात्र देख करके दान देना है। जो इस देवकुल की आत्माएं होंगी वही आकर के ब्राह्मण बनेंगी, ज्ञान को सुनेंगी, समझेंगी। इसलिए पात्र को देख करके ही ज्ञान दान देना है। दोनों बाप जब आते हैं तो स्वधर्म में टिककर शांति का अनुभव करना सिखाते हैं। यह है रियल शांति। जब आप अपने स्वधर्म में टिकते हैं, आत्मा स्वधर्म में टिकते ही सच्ची शांति का अनुभव करती है। इसी शांति से आत्मा को शक्ति मिलती है। बाप ही शक्ति दाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि बच्चे अपने स्वधर्म में टिको और शरीरी बनो, देह से न्यारे हो जाओ, क्योंकि अब वापस घर जाना है। माया के कितने भी तूफान आए, आपको जरा भी डरना नहीं। दुश्मन माया आपकी परीक्षा लेगी, ये बहुत दुष्टर है, लेकिन आपको माया के तूफानों से डरना नहीं। आपका काम है बाबा की याद में रहकर माया पर विजयी बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। रात दिन इसी चिंतन में रहो कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। इसी में बुद्धि लगानी है। बच्चे पिता का शो करते हैं, पिता बच्चों का। इसी में बुद्धि लगानी है। क्वेश्चन है, ज्ञान जरा भी व्यर्थ ना जाए, उसके लिए किस बात का ध्यान रखना है? किस बात का ध्यान रखना है? ज्ञान धन देने के लिए पहले देखो कि ये हमारे ब्राह्मण कुल का है, जो शिव बाबा के व देवताओं के भक्त हैं। कोशिश कर उन्हें ज्ञान दो। ये ज्ञान सब नहीं समझेंगे, समझ में उन्हें ही आएगा जो शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले हैं। तुम कोशिश कर एक बात सबको सुनाओ कि सबका सद्गति दाता एक बाप है। वो कहते हैं कि तुम अशरीरी बन मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाप क्या कहते हैं? सबका सद्गति दाता बाप। वो कहते हैं तुम अशरीरी बन मुझे याद करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, दोनों बाप आ गए। चाहे वो बाप समझाए, चाहे ये बाप समझाए, तो बाप बैठ समझाते। तुम जो बाबा की याद में शांति में बैठते हो, इसको सच्ची शांति कहा जाता है। यह है प्रत्यक्ष फल देने वाली रियल शांति। वो है झूठी, अपने स्वधर्म का पता नहीं, स्वयं को अपने परम पिता परमात्मा का पता नहीं। तो शांति शक्ति कौन दे? शांति दाता बाप है। बाप कहते, बच्चे अशरीरी हो, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तुम तो अविनाशी हो ना, अपने स्वधर्म में बैठो। और कोई ऐसे बैठते नहीं, स्वधर्म में और कोई बैठते नहीं। बरोबर आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। परम पिता परमात्मा एक है, उनकी महिमा बड़ी भारी है। वह बाप है, सर्वव्यापी नहीं। ये बात सिद्ध की तो तुम्हारी जीत है। फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। पॉइंट्स तो तुम्हें बहुत मिलती हैं। सिख लोग भी कहते हैं सत्य गुरु अकाल, वही अकाल मूर्त है। कहते हैं वो लिबरेटर है, सबका सद्गति दाता है, दुख से आके लिबरेट करते हैं। पतित पावन बाप एक है। ऐसे से पॉइंट्स हमेशा विचार सागर मंथन करनी चाहिए। बाप को भूलने के कारण सबकी दुर्गति हो गई। बाबा को भूल गए इसलिए दुर्गति हुई। भगवान एक है तो दूसरे कोई को भगवान कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतनवासी को भी भगवान कह नहीं सकते। ऊंचते ऊंचे एक भगवान है। यहाँ तो है मनुष्य सृष्टि जो पुनर्जन्म में आते हैं।
परम पिता परमात्मा तो पुनर्जन्म में नहीं आते, फिर कैसे कहते हो कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। सारा दिन ये बुद्धि में रहना चाहिए, बाप का परिचय कैसे दें। अब रात दिन तुम इस चिंतन में रहो, कैसे सबको रास्ता बताएं। पतितों को पावन बनाने वाला एक है, फिर गीता का भगवान भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों की ही जीत होनी है, सो जब मेहनत करेंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना। तुम बच्चे जानते हो भारत को ही बाप से वर्षा मिला था, अब छीना हुआ है, फिर बाप देते हैं। बाप आते हैं भारत में, ये तो इतने धर्म हैं, सब खत्म हो जाने हैं। फिर सतयुग होगा, हाय हाय के बाद जय जयकार हो जाती है। मनुष्य दुख के समय हाय राम करते हैं ना, कहते हैं ना राम नाम का दान दो। इस पर श्लोक बने हुए हैं, सिख लोगों का भी नाम बहुत है। बाप भी कहते अकाल तख्त। तुम बच्चों का तख्त कौन सा है? तुम आत्माएं सब अकाल मूर्त हो, तुम्हें कोई काल खा ना सके। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा। ये समझते हैं अकाल तख्त अमृतसर में है, परंतु अकाल तख्त तो महातत्व है। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। गाते हैं बाबा आप अपना तख्त छोड़कर आओ, वह सबके लिए शांति का तख्त है। राज्य तख्त कोई सबके लिए नहीं कहेंगे, बाबा का तख्त सो हमारा, वहाँ से हम पार्ट बजाने आते हैं। बाकी आकाश छोड़ने की बात नहीं, बच्चों को इसी में बुद्धि लगानी है कि बाप का परिचय किसको कैसे दें। फादर शोज सन, सन शोज फादर। हमारा बाबा कौन है, उनके मिल्कियत का क्या है जिसके हम मालिक बनेंगे, ये बुद्धि में है। मुख्य है ही बाप का परिचय, सारा रोला इसमें है। एकस भूल का नाटक है, भूल कराने वाला है रावण। सत्युग में तुम देही अभिमानी रहते हो, हम आत्मा हैं। बाकी ये नहीं कहेंगे कि हम परम पिता परमात्मा को जानते हैं, नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है। दुख में सुख सिमरन सब करते हैं। भक्ति मार्ग पूरा हो गया, ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, वर्षा मिल गया, फिर भगवान को क्यों याद करेंगे। कल्प कल्प वर्षा मिलता है, ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाप को कोई भी जानते नहीं। अब तुम बच्चों को बाप ने पहचान दी, रात दिन बुद्धि में यही बातें चलती रहें। ये बुद्धि के लिए भोजन है। कैसे बाप का परिचय सबको दें। बाप का एक ही रिइनकार्नेशन गाया जाता है, बाबा का एक ही बार अवतरण होता है। समझते आएंगे जरूर कलयुग अंत सतयुग आदि के संगम पर। पतितों को पावन बनाने के लिए मुख्य है गीता। गीता से ही हीरे जैसा बन सकते हैं। बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, श्रीमत मशहूर है। श्री है सबसे ऊंचे से ऊंचा, श्री श्री 108 रुद्रमाला, ये है शिव बाबा की माला। तुम जानते हो सब आत्माओं का बाप ये है। बाबा बाबा सब करते हैं, बाबा की रचना रची हुई है, ये कोई भी नहीं जान सकते। बाबा कहते तुम्हें कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते, सिर्फ बाप को भूलने से गिरे हो, उसको जानना है। बाबा को भूल गए इसलिए गिरे हो, उसको जानना है। अब तुम घोर अंधियारे से घोर सोझरे में आ गए, तुम्हें ज्ञान की डांस करनी है। मीरा की भी भक्ति की डांस अर्थ कुछ नहीं जानते। व्यास भगवान कहते हैं, अब व्यास तो है बाप जो गीता सुनाते हैं। तुम कोई को भी सिद्ध करके बता सकते हो, बाबा एक ही है, उनसे वर्षा मिलता है। नहीं तो भारत को स्वर्ग का वर्षा कौन दे। स्वर्ग की स्थापना बाप बिगर कोई करा ना सके। सबका लिबरेट करने वाला एक बाप ही है, ये बाप का ही काम है। पोप भी कहते थे वननेस हो, परंतु कैसे हो, हम एक के तो सब बने हैं ना, फिर भाई बहन कैसे हैं, ये जानना चाहिए। वननेस अर्थात फादरहुड हो गया। यह सब ब्रदर्स हैं ना। सारी दुनिया कहती है ओ गॉड फादर रहम करो, जरूर बेरहमी कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि बेरहम करने वाला कौन। रहम करने वाला एक बाप है। बेरहम है रावण जिसको जलाते हैं परंतु जलता नहीं। बेरहम वाला है रावण, जलता नहीं। दुश्मन ही मर जाए फिर थोड़ा ही बार बार जलाएंगे। किसी को पता नहीं कि ये क्या बनाते हैं। रावण को जलाते हैं, लेकिन ये कौन है, क्यों जलाते हैं, ये अर्थ नहीं जानते।
आगे तुम घोर अंधियारे में थे, अब तो नहीं है ना, तो मनुष्यों को कैसे समझाएं। भारत को सुखधाम बनाने वाला एक बाप है, बाप का ही परिचय देना है। ये भी समझाया जाता, लेकिन सब नहीं समझेंगे। समझेंगे फिर भी वही जिन्हें शूद्र से ब्राह्मण बनना है। बाप कहते, मेरा भक्त हो, कोशिश कर उन्हें ज्ञान दो। जो भी मेरे भक्त हैं उन्हें ज्ञान दो। ज्ञान धन व्यर्थ नहीं गवाओ। देवताओं के भक्त तो जरूर देवता कुल के होंगे। ऊंच से ऊंचा एक बाप, सब उनको याद करते हैं। ये तो शिव बाबा है ना। बाप से तो वर्षा लेना है। जो कोई अच्छा काम करके जाते उनको पूजा जाता है। कलयुग में कोई से अच्छा काम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ है आसुरी रावण की मत। सुख कहाँ है, कितना अचरित बाबा समझाते, परंतु किसी की बुद्धि में बैठेगा तब जब बाप का परिचय देंगे। वह बाप भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। इनका कोई बाप टीचर नहीं, पहले पहले है माता पिता, फिर टीचर, फिर सदगति के लिए गुरु। ये वंडर है। बेहद का बाप एक ही बाप टीचर सतगुरु है। तुम जानते हो वह बाप ऊंचे से ऊंचा है। वही भारत को स्वर्ग का वर्षा देने वाला है। नरक के बाद है स्वर्ग। नरक के विनाश के लिए विनाश ज्वाला खड़ी है। होलिका में स्वांग बनाते हैं ना, फिर पूछते हैं स्वामी जी इनके पेट से क्या निकलेगा। बरोबर देखते हैं यूरोपवासी यादवों की बुद्धि से साइंस की कितनी इन्वेंशन निकलती है। तुम्हें कोशिश कर एक ही बात पे समझाना है, सबका सदगति दाता एक है। बाप आते ही भारत में है, तो ये सबसे बड़ा तीर्थ हो गया। कहते हैं भारत प्राचीन था, परंतु समझते नहीं। अब तुम समझते हो जो प्राचीन हुआ है सो फिर से होगा। तुमने राजयोग सीखा था, वही फिर सीखते हो। बुद्धि में है ये नॉलेज। बाबा कल्प कल्प देते हैं। शिव के अनेक नाम रखे। बबुलनाथ का भी मंदिर है। कांटों को फूल बनाया, इसलिए बबुलनाथ कहते हैं। बबुलनाथ अर्थात कांटों को फूल बनाया। मनुष्य जो दुखदाई बन गए थे उनको बाबा ने सुखदाई बनना सिखाया। ऐसे बहुत नाम है जिसका अर्थ तुम समझा सकते हो। तो पहले पहले बाप का परिचय दो, उसको सब भूले हुए हैं। पहले बाप को जाने, तब बुद्धि योग लगे। बाप से वर्षा लेना है। मुक्ति धाम से फिर जीवन मुक्ति धाम में जाना है। पहले मुक्ति धाम घर जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में जाएंगे। यह है पतित जीवन बंध। बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो। अशरीरी बन बाप को याद करो, इससे बेड़ा पार। अंडरलाइन कर लेंगे। अशरीरी बनकर एक बाबा को याद करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सब आत्माओं का बाप वो एक है। बाप का फरमान है मुझे याद करो, तो योग से भी कर्म विनाश होंगे। अंत मते सुगति हो जाएगी। हमें वापस जाना है। जितना हो सके जल्दी जाएं, परंतु जल्दी तो हो नहीं सकता। ऊंच पद पाना है तो बाबा को याद रखना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। श्री कृष्ण थोड़ा ही कहते हैं। श्री कृष्ण कहाँ है? ये तो बाप है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो जरूर यहाँ होना चाहिए। ये है व्यक्त पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। पतित दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकता। झाड़ में देखो ऊपर में खड़ा है और ये नीचे तपस्या में ब्रह्मा बैठे हैं। इनके ही फीचर्स सूक्ष्म वतन में देखते हैं। ये आकर फरिश्ते बनते हैं। श्री कृष्ण इस समय सांवरा है ना। पहली बात, जब तक ये ना समझाई जाए तब तक कुछ भी समझेंगे नहीं। इसमें मेहनत लगती है। माया फट से बाप की याद भुला देती है। माया का काम क्या है? बाबा को भुला देती है। निश्चय से लिखते हैं बरोबर हम नारायण पद पाएंगे, फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी दुष्टर है। माया के तूफान कितने भी आए, परंतु हिलना नहीं। दृढ़ता भरा संकल्प कर लेंगे। माया के तूफान कितने भी आए, हिलना नहीं। वो है पिछाड़ी की स्टेज। माया रुस्तम होकर लड़ेगी। ऋड बकरी होंगे तो उसको फट से गिरा देगी। डरना नहीं। वैद्य लोग कहते हैं पहले बीमारी सारी बाहर निकलेगी। माया के तूफान बहुत आएंगे। जब तुम पक्के हो जाएंगे फिर माया का प्रेशर कम हो जाएगा। आप पक्के हो जाएंगे, माया का प्रेशर कम हो जाएगा। समझेंगे अब ये हिलने वाली नहीं है। बाबा ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं।
ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। बाबा आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते, ये बड़ी रमणीक नॉलेज है। भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है, ये तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। और शरीरी बन बाप को याद करना है, स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना है, ज्ञान का डांस करना और कराना है, माया के तूफानों से हिलना नहीं है, डरना नहीं है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है, पक्का बनकर माया के प्रेशर को ख़त्म करना है। वरदान है, बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप को अपनी सर्व जिम्मेवारियां देकर सेवा का खेल करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। कोई भी कार्य करते सदा स्मृति रहे, सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। क्या स्मृति रहे? सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो किसी भी प्रकार का भारीपन नहीं रहेगा। जब मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माया भारी कर देती है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में अपनी जिम्मेवारियां बाप को दे दो, सेवा भी एक खेल अनुभव होगी। चाहे कितना भी बड़ा सोचने का काम हो, अटेंशन देने का काम हो, मास्टर सर्वशक्तिवान के वरदान की स्मृति से अथक रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति रहेगी तो अथक रहेंगे। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। मुरलीधर की मुरली पर देह की सुध बुध को भूल, खुशी के झूले में झूलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। आज हम पूरा दिन एक सुंदर सुखद स्मृति में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैंने अपनी सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को दे दिए हैं। जो भी सूक्ष्म में बोझ परेशान कर रहे हैं, भारी लग रहे हैं, अपने सभी बोझ समेट कर बाबा के आगे समर्पित कर दें। अपनी स्मृति को इमर्ज करें। स्वयं सर्वशक्तिवान हजार भुजाधारी भगवान मेरे साथ है। मेरी चिंता स्वयं भगवान करते हैं। मैं हर बोझ से मुक्त हूँ, हर उलझन से मुक्त हूँ, डबल लाइट हूँ। बाबा ने अपना बनाकर मुझे हर बोझ से मुक्त किया है। प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया। आपने मुझे सुंदर साथ दिया, गाइडेंस दी, शक्ति दी, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। आपका शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस न करे।